सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक मैंने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया है उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच क्या रिलेशन होता है वो पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। नाउ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए और सी का सम क्या हो जाएगा? कि एंगल ए और सी का सम 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स कि एंगल ए और सी को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं। दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। नाउ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो अब देखिए टॉपिक क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। तो देखिए एंगल ए ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? इसके ऑपोजिट। और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हम साइन ऑफ ए लिखेंगे तो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीसी ओवर एसी। सिमिलरली कॉस ऑफ ए क्या हो जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एबी ओवर एसी। टेन ऑफ ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, बीसी ओवर एबी। कोसेक ए साइन का ऑपोजिट होता है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ सेक ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल होता है एसी ओवर एबी। और कॉट ऑफ ए क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल तो ए बी ओवर बी सी। इतना क्लियर है। अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं एंगल सी के लिए। तो देखिए एंगल सी है तो बेस क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड बी सी, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगी। सबसे पहले हम साइन सी लिखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी ओवर ए सी। कॉस ऑफ सी लिखेंगे, दैट विल बी बेस बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन ऑफ सी लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। और कॉसेक ऑफ सी जो है वो साइन का ऑपोजिट हो जाएगा, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये हो गया आपके पास ए सी कॉस का रेसिप्रोकल और ये टेन का रेसिप्रोकल। सिंपल। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि देखिए साइन ए और कॉस सी का रेशियो क्या है? सेम है। सिमिलरली कॉस ए का रेशियो और साइन सी का रेशियो क्या है? वो सेम है। लाइकवाइज टेन ए और कॉट सी का रेशियो सेम है, बी सी ओवर ए बी। और कॉट ए और टेन सी का रेशियो सेम है, ए बी ओवर बी सी। और अब देखिए कोसेक ए और सेक ए का रेशियो सेम है, ए सी ओवर बी सी। और सेक ए और कोसेक सी का रेशियो सेम है। तो देखिए हमें यही रिलेशन पढ़ना था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है। तो हमने ये देखा कि अगर हम एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे साइन, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस के बराबर। ऐसे ही आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देखा, राइट। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या हम एंगल सी को यहां से ये लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिखने की जरूरत नहीं थी, मीन्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, खाली आप अल्फाबेट लिखेंगे, उसी से मालूम हो जाएगा कि वो एंगल है। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, तो आप लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस एक्स, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सी की जगह हर जगह 90 माइनस ए लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन ए इज इक्वल टू किसके बराबर था? कॉस सी। और सी को आपने क्या लिख दिया? 90 माइनस ए। सिमिलरली कॉस ऑफ ए मीन्स साइन सी, साइन 90 माइनस ए। ऑफ ए इज इक्वल टू कॉट सी मीन्स कॉट ऑफ 90 माइनस ए। नाउ cot of a c that is 90 minus a। सिमिलरली इन दोनों के लिए
कोसेक ए। अब यहाँ पे देखिए एंगल लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने खाली ए लिख दिया, बट जो 90 है उसमें आप 90 डिग्री लगाएंगे, ऊपर डिग्री का साइन। ये छोटी छोटी आपको चीजें ध्यान में रखनी है और इन चीजों को मिस नहीं करना है, राइट। ठीक है, तो यहाँ से साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस साइन में चेंज हो रहा है, तो आप ये लिख देते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली टेन कॉट में, कॉट टेन में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में चेंज हो जाएगा। कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, तो सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये देखिए 6 रिलेशन आपको याद नहीं रखने, सिंपली छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो रहा है, कॉस थीटा साइन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली टेन और कॉट के बीच का कन्वर्जन है, मीन्स टेन कॉट में, कॉट टेन में। सिमिलरली सेक और कोसेक के बीच में। ठीक है, अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर हम कॉस 90 माइनस ए कर रहे हैं तो एंगल क्या है, ए। तो जब ये कॉस चेंज होगा साइन में तो एंगल जो है वो ये वाला ही आएगा जो यहाँ पर है। ठीक है, हर जगह आप देखिए एंगल यही वाला आ रहा है। तो बस ये चीज आपको बेसिक्स कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो 6 रिलेशंस हैं सिर्फ किसके लिए हैं, फॉर एंगल लाइन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। एक्सरसाइज 8.3 करेंगे तो ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो नाउ पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इन सब की वैल्यूज फाइंड करिए। तो देखिए हमारा फोकस क्या रहेगा कि यहाँ पर एंगल क्या है 18 और यहाँ पर 72 है। तो या तो इस 18 को 72 बना दीजिए या 72 को 18 बना दीजिए। तो क्या हम साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 क्या होगा, 18 ही हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। तो अब देखिए ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज होके किस में हो जाता है, कॉस में, और एंगल क्या है 72 डिग्री, डिवाइडेड बाय कॉस 72। तो दोनों कैंसिल होकर वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली यहाँ पे 26 है तो इसको 64 बना दिया या 64 को 26 बना दीजिए। तो अगर हम इसको ये लिख दें 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 26 होगा, और कॉट 64 डिग्री। तो आप क्या देखेंगे कि 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, और एंगल क्या है 64, तो ये भी आ गया कैंसिल होकर 1। सिमिलरली यहाँ देखिए 48 को आप 42 बना देते हैं, तो कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। कॉस कैसे चेंज होता है, साइन में, थीटा, और थीटा क्या है यहाँ 42 डिग्री। यहाँ आप डिग्री लगाना मत भूलिएगा। सिमिलरली कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और एंगल क्या है यहाँ पे 59 डिग्री। तो देखिए वन थिंग मोर, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में मिस कर गई कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो भी एंगल्स आपको सवाल में गिवन होंगे उसका सम क्या आएगा 90। यहाँ पे 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, राइट। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपको ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1 के। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से दो एंगल्स का सम 90 बैठ रहा है, एक ये और एक ये, और फिर 23 और 67 का। तो एक पेयर ये हो गया। तो या तो आप 48 को 42 कर दीजिए या 42 को 48 के टर्म्स में लिख लिए। तो अगर हम लिख दें 10 ऑफ 90 माइनस 42 तो हमें 48 ही मिलेगा। सिमिलरली इसको आपने लिख दिया 10 42 डिग्री। अब 10 ऑफ 23 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री और 10 ऑफ 67 डिग्री। ठीक है, सो 10 का ऑपोजिट होता है कॉट, और एंगल क्या है 42 डिग्री, और 10 42 डिग्री को आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं कॉट ऑफ 42 डिग्री। ठीक है, इनटू 10 का ऑपोजिट क्या होता है कॉट, और एंगल क्या है 67 डिग्री। सिमिलरली 10 जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1, ये भी कैंसिल हो गया इंटू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स प्रूव्ड, सिंपल। सिमिलरली सेकेंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और देखिए इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90, इन दोनों का भी सम 90 है। तो आप कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, माइनस साइन को लिख सकते हैं 38 को 90 माइनस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री, राइट। सॉरी, इसको नहीं लिखिए आप, इसको एज इट इज 38 डिग्री छोड़ दीजिए। इसको लिखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो आप क्या देखेंगे, कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, एंगल क्या है 52 डिग्री इंटू
कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, एंगल क्या है 38 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री. सो ये हो जाएगा सिंपली 0. सो दिस इज राइट हैंड साइड एंड इट्स सिंपल. यहाँ पे आपको गिवन है ये इक्वेशन और फर्दर गिवन है कि जो एंगल है ट्वाइस ऑफ ए, ये एक एक्यूट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री से छोटा है. तो आपको इस एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए हमारे यहाँ फोकस क्या रहेगा कि या तो इस tan को cot बना दें या cot को tan बना दें, तभी तो हम एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं. तो अगर मैं इस tan को cot बना दूं तो हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं. tan cot में चेंज हो जाता है जब 90 माइनस थीटा हो. अब एक चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल है, तो यहाँ एंगल क्या है पूरा ये और यहाँ एंगल क्या है ये, तो जो दोनों एंगल्स हों अगर वो 90 से छोटे हैं मीन्स एक्यूट एंगल्स हैं, तो डायरेक्टली आप उसको कंपेयर कर सकते हैं. 90 प्लस 18 एंड दिस इज a प्लस 2a. तो हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डिग्री जरूर लिखिएगा राइट. यहाँ पे आपको ये इक्वेशन गिवन है और कहा गया है आपको प्रूफ करना है a प्लस b जो है वो 90 डिग्री है. तो देखिए 10a इज इक्वल टू, कॉट को आप ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस एंगल क्या है b. तो देखिए यहाँ पर हम एंगल्स को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ क्लास 10th में एंगल्स जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच का ही पढ़ रहे हैं राइट. मीन्स अगर वो एक्यूट एंगल्स हैं तभी हम एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं. तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये इक्वेशन गिवन है, तो या तो सेक को कोसेक बना दीजिए या कोसेक को सेक बना दीजिए, तभी आप एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस एंगल क्या होगा, यही रहेगा 4a और कोसेक. अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल्स को आप इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि हम 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर हो गया 90 प्लस 20 और ये हो गया a प्लस 4a इज 22 डिग्री. सिंपल. यहाँ गिवन है कि एंगल ABC जो है वो इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है ABC. ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है. तो यहाँ देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है, सिंपली 180 डिग्री. तो एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री माइनस एंगल A. और अगर एंगल्स हटा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A. और अगर दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हमें ये चाहिए था, सो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A बाय 2. और इसकी जगह आप 90 माइनस A बाय 2 लिख दीजिए. तो हमें पता है ये साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और एंगल क्या है A बाय 2. तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया एंड इट्स सिंपल. नाउ क्वेश्चन 7 करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि ये जो लिखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको आपको किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल आए, मीन्स यहाँ पे जो भी एंगल आए वो 0 और 90 डिग्री के बीच में आए. तो देखिए साइन 67 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 डिग्री, माइनस करेंगे तो 67 ही मिलेगा. सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री, माइनस करेंगे तो 75 ही मिलेगा. अब साइन को आप चेंज कर सकते हैं cos में, और एंगल क्या है 23 डिग्री, और cos साइन में चेंज हो जाता है, एंगल क्या है 15 डिग्री. तो देखिए ये दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए और एंगल्स जो हैं दोनों 90 डिग्री के बीच में है. सिंपल. सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे. सो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे. आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.